हाँ बेटा, आज की आपकी ये पहली क्लास है, ठीक है। सीटेट हो या हमारा डीएलएड का एग्ज़ाम हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा या आपके जो टीजीटी यूपीटेट जो भी आते एग्ज़ाम, उन पे जो आपके क्वेश्चन कौन से ऑप्शनल पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अनुपात के, रेशियो के, ठीक है। कई टाइप के होते हैं, ठीक। अनुपात क्या होता है, तो दो सरल राशियां अगर एक जैसी हैं, इनकी अगर हम तुलना कराएं, ठीक है, समान राशियों की, तो तुलना कराने की घटना को हम कहते हैं अनुपात। अब कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पास 5 प्रकार के। फिर इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे जो हमारे ऑप्शन में पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में आपके, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे और शॉर्टकट तरीके से, ठीक है, जल्दी सीख जाओगे आप। तो अनुपात 5 प्रकार का होता है। एक व्युत्क्रमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपात होता है, विषम अनुपात, और विषम है तो सम भी होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे दिया है A अनुपात B, दिया है आपको A अनुपात B, इसका व्युत्क्रम बताइए। व्युत्क्रम को प्रतिलोम भी कहा जाता है। इसका व्युत्क्रम बताइए। A अनुपात छोड़ो, 2 अनुपात 3, इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे, 3 अनुपात 2, यह आंसर आपका। तो व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम, ठीक है, दोनों चीजें एक ही घटना है, इनका मतलब है उल्टा याद करना है। अगर हमें एग्जाम में दिया है 2 अनुपात 3 का व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम क्या होता है, तो 3 अनुपात 2, उल्टा कर दो इसको, 2 अनुपात 3 को 3 अनुपात 2। अच्छा, विषम अनुपात यानी ऐसी संख्या जो केवल विषम, जैसे 3 का रेशियो 5 हो जाए, 1 का रेशियो 3 हो जाए, 7 का रेशियो 5 हो जाए, 13 का रेशियो 7 हो जाए। विषम संख्याओं का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, विषम। विषम संख्या जानते हो ना, 1, 3, 5, 7, 13 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है, विषम संख्या है हमारी। देखो समानिक अनुपात ये क्या होता है, समानिक अनुपात का मतलब होता है समान होना चाहिए, संख्या समान। जैसे 1 का अनुपात 1, 2 का अनुपात होना चाहिए 2, 3 का अनुपात होना चाहिए 3, 4 का अनुपात, मतलब समान संख्याओं का अनुपात समानुपात कहलाता है, ठीक है। मिश्रित अनुपात, मिश्रित का मतलब होता है बेटा जैसे जुड़े हुए लोगों के, जैसे A अनुपात B, ठीक है, या गुणे में A गुणे B अनुपात B गुणे C अनुपात, मतलब 2 संख्याओं 3 संख्याओं का अनुपात क्या कहलाता है, यानी जो मिलकर अनुपात बनता है वो मिश्रित अनुपात। 2 या 2 से अधिक राशियां होंगी। अच्छा, वितरित अनुपात क्या होता है, इसमें कई सारे, जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात, ठीक है, E अनुपात, मतलब काफी सारे एक साथ राशियां एक अनुपात में लिखी जाए तो वितरित अनुपात कहलाते हैं ये। मिश्रित का मतलब गुणे में होंगी, जैसे A, जैसे 2 गुणे 3 अनुपात 4 गुणे 5, तो ये मिश्रित अनुपात है। अगर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 यानी काफी सारे अनुपात में लिखे हैं तो ये वितरित अनुपात है। कौन सा अनुपात, वितरित अनुपात। जैसे 2 अनुपात 2, 3 अनुपात 3 और 4 अनुपात 4 लिखा है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, समानिक अनुपात कहलाएगा, ठीक है। विषम का मतलब विषम संख्याओं का अनुपात विषम अनुपात कहलाता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर कहा है 4/5 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, तो उल्टा होगा, तो 5/4, बटे को भी अनुपात कहते हैं ना हम लोग, ठीक। तो ये अनुपात और अनुपात के प्रकार थे। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। कैसे हैं देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 24 अनुपात 49 को संक्षिप्त रूप में लिखें। मतलब कम से कम, मतलब इसको सॉल्व करना है कितना छोटा छोटा ये हो सकता है, संक्षिप्त रूप इसका। तो लिखा है 24 अनुपात 54। भाई अनुपात को हम बटे बोलते हैं, 24/54 लिख सकते हैं। हमारा कट रहा है, आप किससे काटना चाहते हो, छोटी संख्या से 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 आएगा। अभी भी कट रहा है, 3 चौको 12 आएगा, 3 9 27 आएगा, 4/9। तो इसका संक्षिप्त अनुपात क्या हो गया, अनुपात में लिख दो 4:9। जितना ज्यादा से ज्यादा कटता चला जाए उसका क्या होता है, संक्षिप्त अनुपात, ठीक है। तो हमने काटा 4/9 बचा। अब किसी संख्या से कट नहीं रहा है, ये एक ही संख्या से काटा जाता है जो कि कट नहीं रहा, तो लास्ट में अनुपात क्या रख दोगे, 4:9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, 5:7 और 11:15 में 15 में कौन सा अनुपात बड़ा है, ये अनुपात बड़ा है या ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है आपसे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5:7 और 11:15 में कौन अनुपात बड़ा है, ये वाला या ये वाला। तो पहले तो हम बटे में बना लेते हैं, 5/7 बड़ा है या 11/15 बड़ा है, ठीक। तो कैसे, बिल्कुल इजी है। आपने अगर थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है तो दोनों को अनुपात ले आओ, 5/7 लिखा था, इसको ही बटे में ले आओ,
11/15 सभी में ऐसे करना है जब भी बड़ा और छोटा पूछा जाए आपसे। ये और बटे में ये वाला भी, बीच का बीच में गुणा होता है, नीचे का सबसे ऊपर, ये हम जानते हैं। करो गुणा, तो 15 गुणा 5 में करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 15 अपना 75 बटे 7 का गुणा 11 में करेंगे, कितना आएगा 77, 11 से 77। अब ये ऊपर वाली होती पहली संख्या, नीचे वाली होती दूसरी संख्या, कौन बड़ी है तो हम जानते दूसरी, तो यानी दूसरी संख्या बड़ी है हमारी 11/15, यानी ये सही है। अगर ऊपर वाली बड़ी होती तो पहली वाली बड़ी है हमारी, ठीक। तो कौन सा अनुपात बड़ा है, 11/15 अनुपात बड़ा है। फिर से देख लो एक बार, कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं को बटे में लिख देना, बीच का बीच में गुणा करना, नीचे के ऊपर, तो नीचे के ऊपर करेंगे तो आएगा 15 अपना 75 और 11 के साथ में करेंगे 77। तो पहली संख्या छोटी है, दूसरी वाली बड़ी है, यानी दूसरा अनुपात हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक। ये आपको लगाना है आंसर में कि दूसरा अनुपात आपका पहले अनुपात से क्या है, बड़ा है, लिखा भी जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3/4 और 5/12 का अनुपात ज्ञात करें। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी मैथ पढ़ी है स्टार्टिंग की। 3/4 और 5/12 में अनुपात ज्ञात करना। अनुपात का मतलब ऐसे होता है बटे, तो मतलब 3/4 का हमें बटे चाहिए क्या बेटा, 5/12। फिर वही बीच का बीच गुणा, नीचे का ऊपर, तो जब ऊपर कराएंगे तो 3 गुणे क्या आ जाएगा 12 और 4 गुणे क्या आ जाएगा 5, 4 तियां 12, 3 बार गया ना, तो 3 गुणे 3 कितना आ गया, 3 त्रिका 9 और 5, तो 9/5, ये इसका अनुपात है, आंसर है आपका। जब भी अनुपात पूछे इसका मतलब इसको उठा के इसके बटे में लाना है, बीच का बीच में गुणा होता है, नीचे के सबसे ऊपर होता है, गुणा कराओगे, जो भाग से कट रहा है काट दो, बाकी गुणा करके आंसर लिख दो अपना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, चौथा, तीसरा। अब हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपका देखो, कह रहा 42 रुपए का 1/3, 1/4 में विभाजन कीजिए। मतलब 42 रुपए को 2 लोगों में विभाजन करना है, पर उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 1/3 और 1/4। ध्यान से देखना, माना जो 1/3 है वो A का मान है, और जो क्या है 1/4 है वो B का मान है। 2 लोग हैं A और B, इनका रेशियो ये है, और 2 लोगों में कितने रुपए बांटना है, 42 रुपए हमको क्या करना है, बांटना है। तो इनको हल कैसे करते हैं, तो पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग अनुपात में लिखकर, ठीक है। 4 और 3 जैसे लिखा है, 1/3 अनुपात 1/4, एलसीएम लेंगे आएगा कितना बेटा 12, ये हमें दिख रहा है। भाग देंगे तो 3 चौको 12 और अनुपात में 4 तियां 12। अब यहां से पहले तो निकालते हैं हम, क्या करते हैं बेटा, A का मान कितना आ गया, ये 4, और B का कितना आ गया 3, पहली चीज। दूसरा इनका योग निकालेंगे, अनुपाती योग, अनुपाती योग, योग क्या है 3 + 4 है और 3 है, 2 ही लोग हैं ना अनुपात में, तो इनका योग कितना आएगा बेटा 4 3 7। अब हल कैसे करना है, तो A के लिए A का भाग जो होगा, A को कितने रुपए दिया, तो कैसे निकालेंगे, A को कितने रुपए दिए हमने, तो कुछ नहीं करना आपको, आपका ये जो 7 है ये बटे में आएगा, योग हमेशा बटे में आता है। पहले वाले का मान कितना है 4, तो A का मान 4 हो गया, गुणे कितने रुपए दिए हैं आपको 42 रुपए, तो 42 हो गया आपका, ठीक है। गुणा कर दो, A भाग दे दो, 7 6 42, 6 चौको 24, तो A को कितने रुपए मिले 24 रुपए, A को कितने रुपए मिले 24 रुपए। अब B का जब भाग देंगे या भाग निकालेंगे कितना हिस्सा है, तो अब समझ में आ गया होगा, ये A का था तो ये B का होगा, तो B का कितना होगा बेटा 3, और गुणे कितने रुपए 42, और इनका योग कितना है बेटा 7, 7 6 42, और 6 का गुणा 3 में करेंगे 18, तो 18 रुपए, ठीक। तो 24 और 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 42, मतलब A को मिले 24 रुपए और B को मिले 18 रुपए। 2 भागों में इसको क्या करना था, बांटना था हमारा। फिर से देखो, इनका रेशियो निकालो, जैसे निकालोगे तो A का मान, ये B का मान, इनका योग निकालेंगे क्योंकि बटे में रखना पड़ता है, तो जो भी होगा 3 लोग होते 3 जोड़ देते, 4 होते 4 जोड़ देते हम, ठीक है, जितने लोग हैं उतने जोड़े हमने, ठीक है। 7 6 42, अब गुणा करा देंगे तो 24, इधर गुणा करा देंगे तो 18, ऐसे करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है 12 16 और 18 का चतुर्थ अनुपाती। ये देखो ये क्वेश्चन, चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, बिल्कुल सिंपल है ये सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
चतुर्थ कैसे निकालेंगे? तो 12 16 18, 12 16 18 कह रहा चतुर्थ अनुपात, तो चौथा तो है नहीं हमारे पास, तो कुछ नहीं करना आपको, मान लेना चौथा क्या हमारा x है, कुछ नहीं तो x है, x मान लिया। अब 4 लोग हैं, इनका रेशियो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? 12 अनुपात 16 और 18 अनुपात x, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ कर लिया, ठीक है। x का मान चाहिए तो बराबर कर लिया करो, 12/16 बराबर किसके? 18/x के। हमें x चाहिए, हम निकाल लेंगे, चाहे तो आप यहीं से हम काट दें, अगर काट पाओ आप, या आप काट देते हैं। देखो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे? 2 से काटो, 2 एक काम 2 और 2 अट्ठे 16, तो ऊपर बचा 1 नीचे 8, ऊपर बचा 3 नीचे x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई x का 1 में करोगे x आ जाएगा, 8 त्रिक कितना आ जाएगा? 24। तो चौथी संख्या जो हमारी क्या आएगी बेटा? 24 आ जाएगी, खत्म, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती क्या आ गया हमारा? 24। फिर से देखो 3 दिए होंगे, आपसे चौथा पूछेगा, चौथा आप x मान लोगे और x मान के इन दोनों को अनुपात में लिखोगे, इन दोनों को अनुपात में लिखोगे। अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 12/16 18 बटे, बीच में बराबर लगा देंगे। x का मान निकालने के लिए हमने गुणा भाग किया, जैसे काटना जाता है काट दिया, काटना आना चाहिए, नहीं आता तो आप सीधा x को इधर लाओ, बाकी सबको इधर ले जाओ, फिर भी गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी चौथी संख्या निकल आ जाएगी। मेथड है हमारा, ये था 5वां नंबर। अब 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है तृतीय अनुपात, ये चतुर्थ था ना, अब ये तृतीय अनुपात पूछ रहा है हमसे, तो ये कैसे करेंगे? छोटा सा लॉजिक है इसमें भी। जब 3 थे, चौथा पूछा था तो x माना। अब देखो हमारे पास केवल 2 हैं, कह रहा 9 और 12, 9 और 12, 9 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात, तो हमें तृतीय अनुपात पता नहीं है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? तो इसमें ऐसे किया जाता है बेटा, 9 और 12 का तो अनुपात है, 2 लोग तो हैं, तीसरा चाहिए तो लास्ट वाली संख्या के साथ x मान लिया जाता है, 12 अनुपात x। ये 2 तो अनुपात था ही, तीसरा ज्ञात करने के लिए पीछे वाले के साथ x रेशियो लगा दिया जाता है बस। जैसे हमने कहा लिखा होता 1:2 या 1 और 2 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, तो आप कुछ नहीं करना, 1:2 और पीछे संख्या उठाओ 2:x। 2 और 3 का ज्ञात करें तो 2:3 और 3:x, पीछे संख्या के साथ x, बस ऐसे लगाना होता है, ठीक है। अब फिर वही सेम बन गया बेटा, अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 9/12 बराबर 12/x हो गया हमारा। फिर वही चीज, जो भाग दे रहा, जो कट रहा काट दो, जो गुणा हो रहा गुणा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 हमें दिख रहा है, ठीक है। तो 3/4 बराबर 12/x, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, ठीक है। तो गुणा करेंगे x एकम x आ जाएगा, 4 चौको 16, खत्म। तीसरी संख्या हमारी क्या होगी? 16, क्या होगी बेटा? 16, 9 12 आगे क्या आ जाएगा? 16, तृतीय अनुपात हमारा 16 आएगा, ये मान हमारा, ठीक। तो क्या करना है आपको बताया मैंने, 2 दिया है, तीसरा पीछे वाला मान के उसी के साथ x मान दिया जाता है, तो तृतीय अनुपात निकलता है। छोटा छोटा मेथड है बस। तो ये हमारा 5वां था, 5वां नहीं था बेटा, ये 6ठा था हमारा, 5वां चतुर्थ अनुपात था। ये क्वेश्चन था हमारा 6ठा नंबर। 7वां है 8 और 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करे। देखो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात किया, चतुर्थ में 3 संख्या दी जाएंगी, एक x माना जाएगा। तृतीय अनुपात ज्ञात किया, 2 दिए जाएंगी और पीछे वाला रेशियो के साथ x और मान लिया जाएगा। अब कह रहा मध्य अनुपाती ज्ञात करें। मध्य का मतलब होता है बीच, है ना। अब बीच में हम कैसे x मानेंगे? देखो अब हमारा क्वेश्चन है 7वां, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 18 का, 8 और 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है आपको। मध्य अनुपाती मतलब बीच में मानना है आपको, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 8 अनुपात x कॉमा कितना बेटा? x अनुपात 18, दोनों बीच में होने चाहिए। मध्य का मतलब बीच, तो इसके साथ भी और इसके साथ भी, तब तो 4 बनेंगे, फिर भाग दे देंगे जैसे देते थे हम लोग, ठीक। तो 8 के साथ भी x माना, 18 के साथ भी, मध्य बोला है तो दोनों बीच में होने चाहिए हमारे। अब अनुपात का मतलब होता बटे, तो 8/x बराबर में x/18। कोई समस्या नहीं ना? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का x में करेंगे x² और 18 अट्ठे होता है 144, x हटाएंगे, सॉरी x² हटाएंगे, इधर रूट चढ़ेगा। अगर ऐसे नहीं करना तो x² 144 हम जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 12 का।
स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 12। ये आपकी मध्य वाली संख्या है 8, 12 और 18। ठीक है, ये कौन संख्या है? मध्य संख्या है हमारी। कौन सी आ गई? 12। तो हमें क्या करना है, जब दो संख्या दी जाएंगी, जब भी मध्य पूछेगा तो इसके साथ भी रेशियो के साथ x, इसके रेशियो में भी क्या मान लेंगे x, बस वो बीच में होने चाहिए। बस दोनों बराबर कर दो और हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखो ये 7वां हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका जो इस टाइप का बचता है इस चैप्टर में, ठीक है, वो क्या है? तो लिखा है इसमें 8 नंबर क्या है हमारा, 23 पुस्तक का मूल्य 51 रुपए 75 पैसे है। 51 रुपए 75 पैसे है, तो 31 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करें। पुस्तक, एक ये पुस्तक का जिक्र है और एक ये पुस्तक का जिक्र है। 23 पुस्तक और 31 पुस्तक, ऐसे ढूंढा जाता है, समझ रहे हो ना? इसमें रेशियो कैसे बनाएंगे? पुस्तक का पुस्तक के साथ रेशियो बनाएंगे, रुपए का रुपए के साथ बनाएंगे। 31 पुस्तकों का पता है रेट हमें कि हमें 51 रुपए 75 पैसे है, लेकिन हमें 31 पुस्तक का नहीं पता, तो हम वो मान लेंगे। देखो कैसे, पुस्तक जो है हमारी, एक तो 23 है और दूसरी 31 है। 23 पुस्तक 31 पुस्तक। रुपए, तो जो रुपए हैं हमारे वो कितने हैं बेटा? 51 रुपए और 75 पैसे, 51.75। तो आप भी जानते हैं। ठीक है, और कह रहा दूसरा जो 31 रुपए है इसका मूल्य क्या होगा? तो हमने मान लिया क्या होगा बेटा? x होगा। फिर भाई आपको रेशियो निकालना है, आपको भाई बटे में तो कर ही सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं 23 बटे, या आपको एक लाइन अगर लिखनी है, कोई जरूरी भी नहीं है, सीधा 23 बटे, इतना टाइम नहीं होता आपके पास, 23 बटे 31 इक्वल टू 51.75 बटे में क्या बेटा? x। अब यहां से आपको x का मान निकाल के हमें कमेंट में आंसर बताना है। सेम वैसे ही है जैसे अभी तक हम लोग निकाल के यार x का मान। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा अनुपात। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, वो आपका सेकंड वीडियो में आपको हम बताएंगे।